हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ख़ान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और मेरी वीडियोज़ को देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक हमारा है पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़े के हवाले से कि कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फ़ॉलो करके पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा हासिल किया जा सकता है और उसके अलावा आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर कंट्री अभी जो है वो स्किल्ड वर्कर चाहता है अपने पास लेना। इसी तरह पुर्तगाल में भी जो कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, उन लोगों को पेपर्स मिल भी चुके हैं और वो लोग जो यहाँ पे अभी पहुँचे हैं, कुछ टाइम ही हुआ है उनको, वो भी अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किए हुए हैं। अब जॉब सीकर वीज़ा जो है उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट यहाँ पे जॉब सप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो आके जो है वो ये नहीं कि वेट कर रहे हैं कि आप को जो है जब किसी तरह मौका मिले आप यहाँ पर आएँ, टैक्सेस वग़ैरह पे करें और फिर उसके बाद आपको टीआरसी कार्ड मिले। अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपको बहुत जल्द जो है वो कार्ड इश्यू हो जाता है विदिन 6 मंथ्स। You will eligible for the TRC यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंसी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जनाब आप लोगों के सामने जो है ये मेरी स्क्रीन मौजूद है और ये पुर्तगाल की गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है जो आप लोगों के सामने मैंने खोली हुई है जॉब सर्च के हवाले से। इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ मोटी-मोटी जो डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 120 डेज़ का ये आपको मिलता है वीज़ा और कैन बी एक्सटेंडेड अनदर 60 डेज़ यानी कि 3 महीने का होता है और अगले 2 महीने तक ये एक्सटेंड हो सकता है। उसके अलावा आपको जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन है द पीरियड ऑफ टाइम द right to apply a residency permit to do, you must fulfill the general conditions for granting the temporary residency permit under the terms of आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे होते हैं। अच्छा, once minimum limited validity of a visa looking has been reached without employment relationship have been established and the process of requesting the grant of a residence permit has begun. द वीज़ा होल्डर मस्ट लीव द कंट्री। अच्छा, आपको जो है वो यहाँ से छोड़ना पड़ सकता है अगर आपको जॉब नहीं मिलती, ये मैं आपको बता दूँ। वैसे यहाँ पे एक इदारा है जो कि आपको जो है वो जॉब भी ऑफ़र करते हैं और यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो वो हेल्प करते हैं कि आप जो है वो जॉब हासिल कर लें। उनको बस खाली डॉक्यूमेंट्स आपने देने होते हैं। अच्छा भई, डॉक्यूमेंट्स की क्या जनरल रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है ना, ये आपने फिल करना है। ये मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ फाइल होगी आई थिंक और ये देखें बिल्कुल पीडीएफ फाइल है ये और इस पीडीएफ फाइल को जो है आपने डाउनलोड करना है। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि पोर्तुगीज़ी में है। इसको बस खाली गूगल जो है वो ट्रांसलेटर का कैमरा ऑन कीजिए या फिर पूरा फॉर्म जो है वो आप स्कैन करके इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा इंग्लिश में। उसके साथ-साथ आपने बस खाली फ़िल करते रहना है, लेकिन फ़िल आपने पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में ही फ़िल करना है, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट जो इन्होंने दी हुई है वो आप बेशक आप इंग्लिश में करें, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये चेंज मत कीजिएगा। तो ये इनका फॉर्म है, इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर है। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे visito.mne.gov.pt, इस वेबसाइट के अंदर आपने जब आएँगे जॉब सर्च के ऑप्शन में, ये जॉब सर्च का ऑप्शन ये रहा।
इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये आ जाएगा। अच्छा, जनरल इन्फॉर्मेशन में जो जनरल डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको बता दूँ कौन-कौन सी हैं। जनरल डॉक्यूमेंटेशन आपको जो चाहिए, 2 आइडेंटिटी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाएँ, उसको बोलें कि भाई मुझे पुर्तगाल जाने के लिए जो है वो फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने हैं। मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट 6 फ़ोटोग्राफ्स आप लेके आइए या फिर अपने पास रख लें, किसी और कंट्री के लिए भी काम आएगी। अच्छा, पासपोर्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट, अच्छा वैलिड, आप मैं समझता हूँ कि देखें, आप 3 महीने का आपका जो है वो डॉक्यूमेंट जॉब सीकर वीज़ा है। आई पर्सनली रिकमेंड कि मिनिमम 1 साल की आप उसकी वैलिडिटी रखें, या फिर उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ मी, प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी है, लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं है। इसमें आपको क्रिमिनल सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा, और इसके अलावा वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगी। कॉपी टू रिटर्न ट्रांसपोर्ट, यानी कि वापस का रिटर्न टिकट आपको चाहिए होगा। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ग्रांटेड मिनिमम मंथली। सही है, तो आप लोगों ने जो है वो मिनिमम, मैं समझता हूँ कि आपके पास अगर 6,000 यूरो हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे इश्यू करेंगे, लेकिन मिनिमम आपके पास 5 से 6,000 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए। बेशक आप यहाँ पे आके जो है वो इतना खर्चा ना करें। आप स्टार्टिंग में कोई सस्ता-सा होटल वगैरह ले लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको जो है वो चेंज भी करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। तो ये इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों ने पूरी करनी है। रिटर्न टिकट चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस इन केस आप इमरजेंसी हो जाती है कोई, तो आप उसको, आपका ट्रीटमेंट हो सके। उसके अलावा मिनिमम 6 मंथ्स का जो है आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, 75 यूरोज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अच्छा जी, एक और प्रूफ़ के लिए मैं आपको ये दिखा दूँ, वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, जो कि आपके मुतल्लिका इदारे हैं, यानी कि अच्छा, ये जो है वो आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये वीएफएस के थ्रू आप सबमिट करेंगे। आप देख लीजिएगा कि अगर आपकी सिटी में कॉन्सुलेट है तो उधर जमा करा दें, एम्बेसी है किसी सिटी में तो उधर आप जमा करा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एक और चेकलिस्ट है जो कि वीएफएस ग्लोबल की तरफ से है, जो कि रिक्वायरमेंट आप लोगों के सामने है, और वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी लिखा है वीज़ा एप्लीकेशन फिल्ड एंड ड्यूली साइन्ड बाय एप्लीकेंट, ये आपका होना चाहिए। 2 रीसेंट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम 3 लिखा हुआ है। मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि 6 महीने से ऊपर की वैलिडिटी रखें आप अपने पासपोर्ट की। मिनिमम मैं समझता हूँ 1 साल की होनी चाहिए जब भी कोई आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल प्लस वन कॉपी ये भी चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये भी वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एटलीस्ट द सम ऑफ 3 ग्रांटेड मंथली सैलरी, यानी कि आपको पता है 750 यूरो जो है अभी वहाँ की सैलरी चल रही है, तो 750 के हिसाब से आप जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 मंथ्स की जो भी एक्सपेंसेस जो भी उसकी फिगर बनती है। तो मिनिमम आप, मैं समझता हूँ कि 6,000 यूरो आप रखें ताकि आपके वीज़े लगने में कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो ये वीएफएस की चेकलिस्ट है। अच्छा, एक और चीज़ ये आप लोगों से शेयर करनी थी, दी एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इन इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में अप्लाई करेंगे, रिजर्व द राइट टू रिक्वेस्ट फर्दर डॉक्यूमेंटेशन इफ़ डिमांड नेसेसरी, यानी कि अगर आप लोगों की जो है वो डिमांड डॉक्यूमेंटेशन कोई मिसिंग होती है तो वो एम्बेसी आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है, कॉल भी कर सकती है इंटरव्यू के लिए। अगर आप कोई फ़ॉल्स जो है वो डॉक्यूमेंट, यानी कि फ़ेक डॉक्यूमेंट आप देते हैं, यानी कि बुकिंग आपने, बहुत सारे लोग जो है वो बुकिंग जो है वो फ़ेक कराते हैं, और वीज़ा सॉरी ट जो फ़्लाइट है वो फ़ेक करा लेते हैं बाद में कि सस्ता हो जाए। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, विल लीड टू द रिफ्यूज़ल ऑफ द वीज़ा एंड द फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आपने सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक देने हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो है वो फर्ज़ी अपना जो है मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, या फर्ज़ी आपने अकोमोडेशन दे दी और वहाँ जाके आप किसी दोस्त के पास रुक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप बेशक उनको 1 महीने के लिए दें। आप ये उनसे कह सकते हैं कि भई मेरे 1 महीने के बाद है, फिर उसके बाद मैं स्विच कर लूँगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती।
आप सस्ता सा होटल देखें, कोई मसला नहीं होगा, अकोमोडेशन आप कहीं पे भी ले सकते हैं, हॉस्टल आपको मिल जाते हैं, हॉस्टल में आप रह सकते हैं, हॉस्टल बहुत सस्ते होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। तो आई होप आप लोगों के साथ ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आप लोग किस तरह से अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। 75 यूरोज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि आप लोगों ने सबमिट करनी होगी। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल डेफिनिटली आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस। टिल देन आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख़्याल रखिएगा अपना और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।